उद्योग मंत्री का एक साल बेमिसाल। प्रथम पृष्ठ पर है नई उम्मीदों का उदय। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उद्योग मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं 2-3 लाइन बताना चाहता हूं। नई उम्मीदों का उदय पर, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, 6 सूत्र का बजट, मतलब जो 6 सूत्र पर वर्ष 2022-23 में विशेष फोकस रहेगा, उसमें तृतीय सूत्र है उद्योग एवं उद्योग में निवेश। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बजट के एजेंडे में पहली बार जो 6 सूत्र, उसमें तृतीय सूत्र उद्योग एवं उद्योग में निवेश है को रखी है। तो निश्चित रूप से, और विभाग का आवंटन अध्यक्ष महोदय पिछले साल 1287.17 करोड़ था और इस बार 1643.74 करोड़ है, जो पूरे बजट का 27.90% बढ़ा है। वो पूरे बिहार के सभी विभागों के बजट में सबसे ज्यादा है। यह मैं माननीय विपक्ष को बताना चाहता हूं कि कितनी प्राथमिकता हो रही है। अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे विपक्ष के नेता, नीति और नियत पर बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे पलायन हो गया, उद्योग ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारी नीति भी ठीक है अध्यक्ष महोदय, हमारी नियत भी ठीक है अध्यक्ष महोदय। इनके नीति और नियत पर मैं 2-3 लाइन बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई भी उद्योग व्यवसायी अध्यक्ष महोदय माहौल पर चलता है, और एक बार जो माहौल खराब होता है, दशक तक इज्जत और प्रतिष्ठा और माहौल बनाने में लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की जो सरकार थी, जो बिहार में हुआ अध्यक्ष महोदय, उद्योगपतियों का भयादोहन, व्यापारियों का भयादोहन, लोग जो है अध्यक्ष महोदय अपनी संपत्ति बेच कर बिहार से पलायन कर गए। अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार पूरे देश में शर्मसार हुआ करता था उस समय। मोटरसाइकिल का शोरूम, कार का शोरूम, उस समय के सत्ता पक्ष के नेता के यहाँ मांगलिक कार्य होता था और बिहार के उद्योगपति और व्यवसायी के यहाँ मातम मनता था। अध्यक्ष महोदय, ऐसा माहौल इन लोगों ने बनाया। अध्यक्ष महोदय, अखबार की कटिंगे है अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए, सैकड़ों उद्योगपति और व्यवसायी को अपना जमीन और जायदाद इस बिहार से बेचकर बिहार से पलायन करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, जो माहौल इन लोगों ने खराब किया अध्यक्ष महोदय, वो बिहार दशक से भुगत रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अध्यक्ष महोदय माहौल ठीक हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी रेणु जी के नेतृत्व में, और हमारे शाहनवाज हुसैन जी ने जो माहौल बनाया है पूरे देश में, पूरे बिहार का जाकर अध्यक्ष महोदय, और आज जो है माहौल बनाने में दशक लग गए। इनका पाप बिहार भुगता अध्यक्ष महोदय। इन लोगों ने जो पाप किया अध्यक्ष महोदय, वो जो है कितना, अब भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय इसी बिहार के अंग हैं। क्या हालत थी उस समय, क्या हालत इन लोगों ने दुर्दशा की बिहार के व्यापारियों पर, बिहार के उद्योगपतियों का, जो बिहार में अपनी संपत्ति जायदाद बेचकर चले गए अध्यक्ष महोदय। और ये रोना रोते नियत और नीति की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। वह बिहार आज के दिन कोई भी बिहारवासी भूला नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब धीरे धीरे अध्यक्ष महोदय सुधर रहा है बिहार, उद्योगपति बिहार आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बता रहा हूं कितने आ रहे हैं, आप सुनिए ना, ध्यान रखिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चालू हुई है अध्यक्ष महोदय। मैं इस पर भी 2-4 लाइन बोलना चाहता हूं बिहार की जनता को। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ, दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ, दूसरे के पीछे से चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। अध्यक्ष महोदय, आपके बच्चे ना झेले बेरोजगारी की मार, आने वाली पीढ़ी के लिए करो लघु उद्योग तैयार। और इसी काम में अध्यक्ष महोदय हमारे उद्योग मंत्री लगे हुए हैं। आज
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय पिछले साल 21,000 लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार 10 लाख की राशि दे रही है। एक छोटा सा चाय की दुकान खुलता है तो 5 आदमी को रोजगार मिलता है। और आज जब 10 लाख की राशि से कोई माइकल लाल नहीं कह सकता कि घूस देना पड़ता। इसे पारदर्शिता के तहत चयन किए हैं उद्योग मंत्री जी, रेंडमाइजेशन के तहत कि जो है 21,000 उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख की राशि बिहार सरकार दे रही है। और उसमें 5 लाख सहायता के रूप में और 5 लाख जो है महिला उद्यमी, अत्यंत पिछड़े उद्यमी, अनुसूचित जाति जनजाति को 0% इंटरेस्ट पर 5 लाख दिया जा रहा है, जिसमें 4,000 हमारी महिला सशक्तिकरण महिला उद्यमी बनने वाली है, 4,000 अत्यंत पिछड़ी जाति के और 4,3999 अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमी बनने वाले और 4,000 युवाओं को मात्र 1% ब्याज लगेगा। 5 लाख की सहायता उनको भी मिलेगी। जब 21,000 लघु उद्यमी तैयार होंगे तो आप जान लीजिए, आप कह रहे थे 1 लाख रोजगार, कोई कह रहे थे 1.5 लाख रोजगार, और जब 21,000 हमारे लघु उद्यमी तैयार होंगे अध्यक्ष महोदय, तो समझ लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। महोदय समझिए, पढ़िए, जानिए और इस नीति का प्रचार करिए। अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 साल में 38,000 करोड़ से ऊपर जो है लोगों ने उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है। उसमें 30,000 करोड़ की इथेनॉल प्लांट है। इथेनॉल की जरूरतों को पूरा करेगा बिहार। यह है हमारे माननीय उद्योग मंत्री का संकल्प और विश्वास। तो अध्यक्ष महोदय, और 18,500 करोड़ लीटर से बढ़कर जो इथेनॉल का कोटा आज 36,000 करोड़ लीटर हो गया। अध्यक्ष महोदय, 17 इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। एक इथेनॉल प्लांट आरा में अगले महीने उद्घाटन है और 4 जो है इथेनॉल प्लांट उसमें से लगभग पूरी होने की प्रक्रिया में है। समझिए, बूझिए और तब बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष महोदय पूरे देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की गई। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिले में जो हमारे स्थानीय उत्पाद है अध्यक्ष महोदय, स्वदेशी उत्पाद, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का लीची, वहां उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा गया। दरभंगा, अररिया, उधर मखाना, पूरे विश्व में अध्यक्ष महोदय मखाना जा रहा है। हम लोग को गर्व है कि दरभंगा में, अररिया में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाना को दिया गया। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, 38 बिहार के 38 जिलों में जो हमारे स्थानीय उत्पाद थे, हथकरघा हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, वस्त्र उद्योग हो, परंपरागत उद्योग हो, इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बिहार सरकार ने भी लागू किया। और इस सबको MSME के तहत जो है इन उत्पादों को इस स्कीम के जरिए वित्तीय सुविधा मुहैया कराने के लिए भी जो है छोटे उद्योगों में तेजी लाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, बरौनी, मैं भूल गया था अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में बरौनी को बरौनी फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता था। अध्यक्ष महोदय, कितना लोग सत्ता शासन में इन लोगों ने किया, बर्बाद कर दिया बरौनी फर्टिलाइजर को, बंद कर दिया, ताला मार दिया। अध्यक्ष महोदय, और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बरौनी फर्टिलाइजर को 8388 करोड़ रुपए अध्यक्ष महोदय दी है। अगले जून जुलाई में अध्यक्ष महोदय प्रारंभ हो जाएगा। फिर बरौनी का जो पूरे देश में नाम था, यूरिया फर्टिलाइजर का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। और मात्र फरवरी 19 में शिलान्यास हुआ था अध्यक्ष महोदय, और काम कंप्लीट है। मई जून में बरौनी फर्टिलाइजर था अध्यक्ष महोदय, फिर से बरौनी फर्टिलाइजर जो है प्रारंभ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी ने अभी सिडबी के साथ एक एग्रीमेंट किया है। अध्यक्ष महोदय, सुनिए, समझिए, जनता में जाकर प्रचार करिए, जो जनता को लाभ हो। केवल नकारात्मक बातें मत करिए, नकारात्मक सुनिएगा, समझिएगा, जनता में प्रचार करिएगा, रोजगार मिलेगा, उद्यमी उद्योग खुलेंगे, लघु उद्योग खुलेंगे। और जिन लोगों को 21,000 को उन लोग से मिलके नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री जी, शाहनवाज जी के प्रति उनको बधाई दीजिए। अच्छे से आप उद्योग खोलिए, ये काम करिएगा तो रोजगार का भी सृजन होगा और उद्योग भी स्थापित होंगे। कम से कम श्रेय तो ले लीजिए अपने
विधानसभा में जाके जो सैकड़ों लोगों को मिला है कि ये हम लोग, कम से कम आप लोग श्रेय भी ले लीजिए, हम लोग पारदर्शिता बरतते हैं अध्यक्ष महोदय। सभी 242 माननीय विधायक, सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो, सबके क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख की राशि दी गई है। कम से कम जाके उनको लेके श्रेय कम से कम ले लीजिए। मैं बोल रहा था अध्यक्ष महोदय सिडबी की बात, बिहार में देश में 14वां राज्य बिहार हुआ है अध्यक्ष महोदय, जो सिडबी के साथ एग्रीमेंट हुआ है अध्यक्ष महोदय। जैसे छोटे उद्यमी को लोन की बात कर रहे थे समीर महासेठ जी, लोन नहीं मिलता है, कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी नहीं, तो सिडबी और उद्योग विभाग के साथ एग्रीमेंट हुआ अध्यक्ष महोदय कि जो बियाडा जो जमीन दे देगा अध्यक्ष महोदय, तो वो बियाडा जो है उस जमीन को जो है सिडबी कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में मानेगा। पहले ये नहीं था, उसी को जो है कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में लेकर और जो है उसको जो है लोन स्वीकृत कर देगा अध्यक्ष महोदय। इतना बड़ा काम, ये छोटे से एक एग्रीमेंट के कारण उद्यमियों को लाभ पहुंचेगा अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय शाहनवाज जी को, उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये बहुत मैसेज नहीं गया, लेकिन सिडबी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसमें जो है एमओयू साइन हुआ है अध्यक्ष महोदय सिडबी और बियाडा के बीच कि इसको कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में जो है मानेगा। अध्यक्ष महोदय, पेपर की हेडिंगें बन रही है, सूक्ष्म और लघु उद्योग से जुड़े उद्यमियों को सिडबी आसान ऋण उपलब्ध कराएगा। यही आजकल पेपर की हेडिंग हो रही है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कुछ पेपर की हेडिंग जो नकारात्मक बात बोले हैं, तो कुछ सकारात्मक भी हो जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। 150 करोड़ खर्च होंगे औद्योगिक पार्क बनाने में। रेल मंत्री से मिल बिहार को 5 कार्गो टर्मिनल देने की मांग। आप समझिए उद्योगपति के कितने चिंतित हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि टर्मिनल माल कहां उतरेगा, इसके लिए 5 टर्मिनल बनाई जाए बिहार में। 7 औद्योगिक पार्कों से बनेगा विकसित बिहार। गया में 2000 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क। 4000 महिला उद्यमियों की फौज बिहार में तैयार। बिहार को बनाएंगे स्टार्टअप की राजधानी। स्टार्टअप की चर्चा कर रहे थे और माननीय उद्योग मंत्री बिना चर्चा के पहले से लगे हुए, जो आपके मन में है वो सब माननीय उद्योग मंत्री जी के मन में है और उसी के तहत अध्यक्ष महोदय उद्योग मंत्री जी जो है काम कर रहे हैं। उद्योगों के लिए एमबीआर रेट पर निजी जमीन खरीदेगी सरकार। पूर्णिया मुजफ्फरपुर में बनेगा खौदी मॉल। शाहनवाज हुसैन बोले मजदूरों का बाहर जाना माना जाता था कमजोरी, अब यही बिहार की ताकत बनेगी हमारी। जो ये है वही बिहार का हमारा मजदूर जो पूरे देश में विकास करता है, बिहार भी इसी का ताकत बनेगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 1 वर्ष में 2 लाख रोजगार हुए सृजित, ये पेपर की हेडिंग है, लेकिन अध्यक्ष महोदय 2 लाख ने कहीं ज्यादा जो है अध्यक्ष महोदय सृजित हुए। और